न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते। क्या किया? दुर्योधन घर में बात त्यागे, शाक विदुर घर खाई रे। दुर्योधन के अहंकार से भरे 56 भोगों को त्याग करके विदुर जी के घर पहुंच के छिलकों का भोग लगा दिया। भावग्राही जनार्दना, कैसे हैं? भाव के भूखे। और आज वही भगवान का भाव यहाँ पर देखने मिला है। महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि आप मुझको सेवा कार्य दो अथवा ना दो, मैंने मेरा सेवा कार्य स्वतः ही ग्रहण कर लिया है, तो क्या करोगे आप? कृष्णा पादावने जने, जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। जो भी आए, ब्राह्मण आए, साधु आए, संत आए, महात्मा आए, ऋषि आए, जो भी आए उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। जिनके चरणों को पखारने के लिए दुनिया तरसती है, जिन चरणन तय निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, भजवन राम चरण सुखदाई। जिन चरणों से सुरसरी का प्रादुर्भाव, भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, जिन चरणों को धोने के लिए बड़े बड़े महायोगी तरसते हैं, वे कहते हैं कि जो यज्ञ में आए उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। जब इतनी सरलता कोई भी दिखाए तो सरलता से किया गया छोटे से छोटा कार्य भव्य स्वरूप धारण कर लेता है। भगवान ने सरलता, सहजता, नम्रता, विनम्रता का परिचय दिया है। सभी ने राजसूय यज्ञ के सेवा कार्य ले लिए। इतने में भगवान कहते, अरे सेवा कार्य ठीक है, यज्ञ भी हो जाएगा, पर कब? जब तक जरासंध की मृत्यु नहीं होती। बड़े भैया, आपको राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। पहले आपको आपके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। युधिष्ठिर हाथ जोड़ के बोले, सरकार ये काम तो फिर आप ही संभालो। तो भगवान ने भी अपने साथ में भीम और युधिष्ठिर को लिया, भीम और अर्जुन को लिया और भगवान चल दिए जरासंध के यहाँ। भिक्षाम देहि। जरासंध ब्राह्मण भक्त था, भिक्षा लेके आया और कहता, बताइए क्या सेवा करें? भगवान कहते, हम कोई भिक्षा मांगने वाले, सीधा मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है। तो कहा, हम क्षत्रिय हैं, मल्ल युद्ध का दान मांगते हैं, देना चाहोगे? जरासंध समझ गया, ओ अच्छा अच्छा, तो तुम कृष्ण हो। हे कृष्ण, मैं तुम जैसे भागे हुए योद्धाओं से युद्ध नहीं करता। और रहा ये अर्जुन, तो युद्ध का नियम है, युद्ध हमेशा दो बराबरी के लोगों में होता है, जो बल में भी समान हो और जो उम्र में भी समान हो। तो ये अर्जुन बल में भी मेरे समान नहीं और उम्र में भी मुझसे छोटा, मैं इससे भी युद्ध नहीं करूंगा। और रहा ये भीम, तो ये बल में भी मेरे समान है और उम्र में भी मेरे समान है, इसलिए मैं भीम से युद्ध करूंगा। अब जरासंध को मारने के लिए पहले भीम कहते थे, अरे उस जरासंध को ऐसे फाड़ूंगा जैसे कोई तिनके को फाड़ देता है, उस जरासंध को ऐसे फोड़ूंगा जैसे कोई मिट्टी के घड़े को फोड़ देता है। लेकिन आज जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध लड़ते 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 27 दिन हो गए। कितने दिन? 27। अब 28वें दिन भीम की ऐसी स्थिति, भीम कहते मैं नहीं लड़ रहा। भगवान कहते, रे बड़े भैया, आप ही तो कहते थे ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा, कहाँ गई आपकी वीरता? क्या वीरता कायरता में बदल गई? जरा भीम कहते, तुमको जो समझना है समझो कन्हैया, मैं नहीं लड़ूंगा, वो बहुत बलशाली। भगवान ने करे, जाओ तो सही, बस मेरी तरफ देख लेना। 28वें दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने संकेत किया, एक तिनका लेके बीच में से फाड़ के फेंक दिया। अब भीम ने एक बार नहीं कई बार बीच में से फाड़ के फेंका, पर वो कुछ ना हो, सिर और पैर से, पैर जब जुड़े तो वो जीवित हो जाए। भगवान ने फिर इशारा किया कि, क्या इशारा किया?
फाड़ो बीच में से और विपरीत दिशा में फेंको। और बीच में से फाड़ के जब विपरीत दिशा में फेंका गया, सिर से सिर न मिल पाए, सिर से पैर मिले, ऐसे फेंको उल्टा। और बीच में से फाड़ के जब विपरीत दिशा में फेंका गया तो जरासंध गोविंदाय नमो नमः, जरासंध मारा गया। अब जरासंध की मृत्यु हुई। ये जरासंध कैसे उत्पन्न हुआ? मगध के राजा थे, मगध नरेश बृहदरथ के पुत्र का नाम है जरासंध। उत्पत्ति कैसे हुई? कहा एक बार की बात है, जरा नाम की एक राक्षसी मांस भक्षण करती थी। तो सुबह से मांस की खोज में घूम रही थी कि कुछ मांस मिलता तो खाती। घूमते घूमते आगे बढ़ी, एक कपड़े में बहुत सारा खून लगा देखा। उस कपड़े को खोला उसने तो आधा बालक, आधे हाथ, मतलब एक हाथ एक पैर, सारा शरीर आधा आधा। अब राक्षसी कहती है खाना तो है ही, खाना तो है ही। राक्षसी ने दूसरी तरफ देखा तो एक और कपड़ा, जब उस कपड़े को खोला तो उसी बालक का दूसरा भाग, उसी बालक का दूसरा भाग। अब राक्षसी सोचने लगी कि खाना तो है ही, एक बार एक काम करूं कि इसको मैं जोड़ के देखती हूं कि ये दिखता कैसा है। और उस राक्षसी ने उन दो मांस के टुकड़ों की कर दी संधि, उन दो मांस के टुकड़ों को जोड़ दिया। और जैसे ही उन दो मांस के टुकड़ों को राक्षसी ने जोड़ा, उस प्राणहीन बालक में प्राण आ गए। वो जोर जोर से रोने लगा। जरा नाम की राक्षसी ने संधि की, इसलिए नाम पड़ गया जरासंध। अब जिसको खाने वाली थी, जब वो जीवित हो गया तो उसको लेकर के राक्षसी मगध के राजा के पास पहुंची, बृहदरथ। जब मगध के राजा बृहदरथ के पास पहुंची तो जो बृहदरथ हैं, इनकी दो पत्नियां और दोनों ने संतान। चंड कौशिक ऋषि के पास पहुंचे तो ऋषि ने कहा एक काम करना, एक फल दे दिया, ये फल अपनी पत्नी को खिलाओ और संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करो, प्रभु कृपा करेंगे। अब राजा की दो पत्नियां और फल एक। राजा ने भी एक फल के दो टुकड़े किए और आधी आधा फल दोनों पत्नियों को खिला दिया। अब जब संतान की उत्पत्ति हुई तो आधी आधी संतान की उत्पत्ति हुई। डर के कारण रानियों ने उस संतान को फेंक दिया। रानियों को लगा ये क्या है, तो फेंक दिया कपड़े में लपेट लपेट के। जरा नाम की राक्षसी को वो मिल गए, उसने कर दी संधि। जरा नाम की राक्षसी ने संधि की, इसलिए नाम पड़ गया जरासंध। उत्पत्ति ऐसे हुई, मृत्यु कैसे होगी ये भगवान कृष्ण जानते थे कि बीच में से फाड़ के विपरीत दिशा में फेंकने पर ये मारा जाएगा। इसलिए भीम को आज्ञा दी है कि बीच में से फाड़ के विपरीत दिशा में फेंको। बीच में से फाड़ के विपरीत दिशा में जब फेंका गया तो जरासंध मारा गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। और फिर महाराज युधिष्ठिर ने अपना राजसू यज्ञ संपन्न किया। तो इस तरह से पृथ्वी पर रह करके भगवान ने अपने विशेष कार्य पूर्ण किए। जरासंध को का वध कराया, किसी को स्वयं मारा, जैसे शिशुपाल को मारा, दंतवक्र को मारा, जरासंध का वध कराया। कालयवन मुचकुंद के देखने पर भस्म हुए। तो भगवान ने वो कार्य किया जो धर्म की स्थापना के लिए अति आवश्यक था, वो भगवान करते गए करते गए। अब सारे कार्य भगवान के संपन्न हैं। भागवत जी के 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में